बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. This video is for class 6. Student, how are you? I hope you all are doing well. Stay safe and healthy in your home. Today we are going to start third chapter of our book, which is Health is Wealth. Okay students, मैं रीडिंग करूँगी. लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लासेस हमने दो चैप्टर्स डिस्कस किए थे. कौन कौन से? यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2. आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे. तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और चैप्टर के एंड में फिर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी बताऊँगी. हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत एक दौलत है, इज़ अ प्रोवर्ब विच मीन्स a lot to us. We can say that a happy life is directly proportional to the health. कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक हेल्दी, एक खुश लाइफ जो है वो डायरेक्ट मैटर करती है किससे? हेल्थ से. आवर लाइफ इज़ ए सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल. हमारी लाइफ एक सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल है विच डिपेंड ऑन व्हाट वी ईट टू सर्वाइव. और ये डिपेंड करती है कि हम क्या खाते हैं जीने के लिए. अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड हेल्दी बॉडी मेक अ कम्प्लीट बीइंग. एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जहन और एक सेहतमंद बॉडी एक कंप्लीट इंसान बनाती है. अ वेल्दी पर्सन इज़ नॉट द वन हु हैज़ मनी बट द वन हु हैज़ हेल्थ. एक वेल्दी पर्सन वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, बल्कि वो होता है जो सेहत की दौलत से माला माल हो. अकॉर्डिंग टू द फेमस पोइट रैल्फ वाल्डो एमर्सन, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ. कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फेमस पोइट, एक पोइट थे जिनकी कहावत थी द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ. सब पहली दौलत क्या होती है? सेहत. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ सेवरल थिंग इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी. हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें. मैनी फैक्टर्स प्ले अ पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी. बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक अच्छा पार्ट प्ले करते हैं हमें हेल्दी रखने में. फॉर एग्जांपल एयर, हवा, वाटर, पानी एंड सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी. फ्रेश एयर हेल्प टू strengthen our immune system. It regulates our blood pressure and heart rate. It clears all our lungs and makes us healthy at the same time. Sunlight help our body to produce vitamin D. अच्छा, फ्रेश एयर क्या क्या करती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो नॉर्मल रखती है, ठीक है, और जो है हमारे ब्लड को प्रॉपरली जो है वो रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, और हमारे लंग्स को क्लियर करती है ताकि जो है हमें उससे हेल्दीनेस मिल सके. एट द सेम टाइम सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी. और सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है. अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर क्या करता है, सनलाइट क्या करती है और फ्रेश एयर क्या करती है. फ्रेश एयर से हमें क्या? लंग्स को हमारे लंग्स क्लीन करती है. सनलाइट क्या? हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है. अब आगे बढ़ते हैं. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर कीप्स अस हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. वी नीड टू 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. हमें ज़रूरत होती है तकरीबन 8 से लेके 10 तक ग्लासेस रोज़ पीने की, ठीक है. एक दिन में हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने चाहिए. वेयर एज इम्प्योर वाटर इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेवरल डिजीज़. और जो इम्प्योर वाटर होता है, अच्छा, ये जो इम्प्योर वाटर है ये कॉज बन सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ की, ठीक है. Above all, balanced diet provides our body with all necessary nutrient in the correct proportion so that our body could function properly. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो प्रॉपर हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको खाकर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं और वो प्रॉपर जो है वो फंक्शन कर सकती है. Our regular meal should have balanced proportion of carbohydrate, fats, protein, vitamins, mineral and water. हमारी बॉडी को एक बैलेंस प्रोपोर्शन की ज़रूरत होती है जिसमें क्या क्या मौजूद हो? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और वाटर. न्यूट्रिशन एंड फाइबर रिच फूड दैट इज़ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल और इन आवर ओवरऑल हेल्थ. यानी कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के अंदर, ठीक है. ग्रीन वेजिटेबल आर सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट. ग्रीन वेजिटेबल में वाइटल न्यूट्रिएंट मौजूद होता है. फाइबर रिच फूड सच एज होल ग्रेन, व्हीट, ब्रेन एक्सेट्रा हेल्प अस इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये होल ग्रेन, व्हीट, ब्रेन, ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्प्रूव करती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि निज़ाम हज़म को. फिज़िकल एक्सरसाइज एंड सपोर्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी. फिज़िकल एक्सरसाइज और खेल वगैरह भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एक्सरसाइज हेल्प ब्लड टू सर्कुलेट प्रॉपरली. और एक्सरसाइज हमारी हेल्प करती है ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट करने में. वी शुड नेवर फॉरगेट अ फेमस सेइंग
हमें जो है ये फेमस थिंग नहीं भूलनी चाहिए जो किसी साइंटिस्ट ने कही। क्या कही? प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बचाव ज़्यादा बेहतर है किससे? केयर से। In terms of staying healthy with the help of exercise. Lastly, cleanliness is the key to health. Cleanliness की है हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ की। विदाउट क्लीननेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ। और विदाउट क्लीननेस ये बहुत मुश्किल है कि हम अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। वी शुड क्लीन आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग एरियाज एवरी डे टू अवॉइड होम फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। हम अपने होम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं कैसे? कि अगर जो है वो हम अपने घर में आने से यानी कि इन मक्खियों और इंसेक्ट्स को रोकें तो हमारा होम इन्वायरमेंट भी अच्छा रह सकता है। आवर फूड नीड्स टू बी कवर्ड। Stimulaneous personal hygiene is also compulsory. We should take a bath daily. We should wash our hand with soap after eating something and after using toilet. अच्छा, हमें जो है वो रोज़ाना नहाना चाहिए और अपने हाथों को धोना चाहिए खाने के बाद, खाने से पहले और वॉशरूम के बाद। वी शुड ब्रश अवर टीथ। हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। टू कीप आवर माउथ क्लीन एंड फ्री ऑफ डिज़ीज़। हम अपने माउथ को साफ़ रखने के लिए और डिज़ीज़ से क्लीन रखने के लिए। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू हैव सम फ्रेश एयर। हमें रोज़ सुबह वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक। गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना चाहिए इन द मॉर्निंग इज़ इक्वल नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। और सुबह जल्दी उठना जो है वो हमारे एक अच्छी सेहत का हिस्सा है। इफ़ यू वांट टू मेंटेन आवर हेल्थ, अगर हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल। हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और ये एक मैन को हेल्दी बनाता है। ठीक है, हेल्दी इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। हेल्थ जो है वो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, उसकी रहमत है। इट इज़ अ ग्रेटेस्ट ट्रेजर एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ सोर्स है हमारे लिए ये अल्लाह पाक की तरफ से। गुड हेल्थ कंट्रीब्यूट द इमोशनल वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन लिविंग विद अ लिमिट बिकम अ पर्सन विद साउंड हेल्थ कैन लीड अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ। इस सेहत के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जो है वो सेहतमंद रखा। स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, चैप्टर नंबर 3। इसको बार बार सुने, समझें और फिर इसको याद करें। बाकी जो है वो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग देख लें। प्रॉस्पेरियस, खुशहाल। प्रॉस्पेरियस मीन्स खुशहाल। ओके, डिज़ीज़ मीन्स बीमारी। डिज़ीज़ मीन्स बीमारी। न्यूट्रिशन मीन्स ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ाइयत। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। वेल्थ मीन्स दौलत। वेल्थ मीन्स दौलत। प्रोड्यूस मीन्स पैदावार। प्रोड्यूस मीन्स पैदावार।